अब एक यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है कि क्यों और कब हमें इनहेरिटेंस का जो है यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इट इज अ यूजफुल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि कोई कोड लिखा हुआ है उसका अगर आपको कहीं पर यूज करना है किसी दूसरे क्लास में, तो हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जो कि हमें रीयूज कर एट्रीब्यूट, यानी कि जितने उस जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से हम लोग जो है वेरिएबल, साथ ही साथ मेथड, यानी कि जो हमने फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है इस क्लास में, ड्राइव पेरेंट क्लास में या बेसिक इस क्लास में, of an existing class we can create a new class। तो इनहेरिटेंस का कब कैसे यूज करना चाहिए कि जब हमें एक हम नया क्लास बना रहे हैं और इससे पीछे भी हमने कोई क्लास बनाया है, तो न्यू क्लास में जो पीछे वाला क्लास है उसका कोई भी क्वालिटी या न्यू क्लास जो है, न्यू क्लास जब हम बनाएंगे उसमें एक न्यू क्वालिटी तो आ रहा है, साथ साथ जो पीछे वाला हमारा क्लास जो हमने बनाया है उसका पूरा क्वालिटी उस न्यू क्लास में है। तो एक तरीका यहाँ पर हम ये है कि पूरा क्वालिटी पीछे वाले क्लास का लिखिए और प्लस न्यू लिखिए। यह एक तरीका है कि न्यू क्लास का जो क्वालिटी लिख दीजिए और पीछे वाला को उसमें ऐड कर दीजिए, उससे एक नया क्लास बन जाएगा जिसमें ओल्ड क्लास ऐड है। कुछ जब इस तरह का हमारा सीनियर बनेगा, कंडीशन बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग जो है इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 क्लास डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये मेरा माई ग्रैंड चाइल्ड का जो मेरा क्लास है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में मैंने डिक्लेयर किया है। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले जो दोनों क्लास मैंने डिक्लेयर किया है, जैसे मैंने माई चाइल्ड क्लास और माई क्लास, इस दोनों में जो भी मैंने प्रॉपर्टीज या फंक्शन डिक्लेयर किया है, या इस दोनों में जो भी मैंने प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया है, इस दोनों का गुण जो है ना, यानी जितना भी प्रॉपर्टी फंक्शन दोनों में मैंने डिक्लेयर किया है, दोनों सभी क्वालिटी जो है इसके अंदर आ जाए। देखिए सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक सबसे लास्ट में एक हमने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया है कोई भी नाम का, ठीक है, मान लीजिए, जिसमें कुछ नए फंक्शन मैंने ऐड किया है, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों ऊपर वाला जो क्लास है उसका भी फंक्शन जो है, दोनों का फंक्शन इसमें आएगा ही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए इस दोनों क्लास का जो फंक्शन है इसमें मैं यूज करूं, इसमें मैं मतलब लास्ट वाले क्लास में मैं यूज कर सकूं, उसके लिए सबसे पहले मुझे करना होगा कि इसको इससे कनेक्ट करना होगा, यानी कि माई क्लास को माई चाइल्ड से कनेक्ट करना होगा। और जैसे ही माई चाइल्ड को मैं ग्रैंड चाइल्ड से कनेक्ट कर देता हूं, तो माई ग्रैंड चाइल्ड में माई ग्रैंड चाइल्ड का जो हमारा क्लास है उसमें मैं जितना भी फंक्शन माई चाइल्ड का होगा और माई क्लास का होगा, इस दोनों में जितना भी फंक्शन है माई ग्रैंड चाइल्ड में मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी कंसेप्ट को जो है हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, कि यहाँ पर हमने क्वालिटी जो है मल्टीपल लेवल पर ट्रांसफर किया है। जैसे कि पेरेंट क्लास हमने एक डिक्लेयर किया है जिसमें माई क्लास, जिसका हमने नाम दिया है, इसमें एक फंक्शन हमने बनाया है सम कंटेंट इन पेरेंट क्लास। ठीक है, एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है।
अब माई चाइल्ड में मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जो है मैं यूज कर सकूं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लास डिक्लेयर करना होगा और उसमें ऑब्लिक देकर माई पब्लिक माई क्लास। तो ये करेगा क्या, ये जितना भी फंक्शन हम जो डिक्लेयर किए होंगे माई क्लास के अंदर, वो ऑटोमेटिक इनहेरिटेंस क्वालिटी जो है माई चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो गया होगा। ठीक है, फिर अब हम चाहते हैं क्या कि इस दोनों में जितना भी फंक्शन का क्वालिटी हम डिक्लेयर किए हैं वो माई ग्रैंड चाइल्ड क्लास में भी हम यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि क्लास डिक्लेयर हमने किया है माई क्लास, उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड हमने क्लास का नाम दिया है, ऑब्लिक देकर पब्लिक माई चाइल्ड। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ माई चाइल्ड हमने डिक्लेयर किया है सिर्फ, ये तो इसको तो माई क्लास को ऐड हमने किया ही नहीं। लेकिन माई क्लास जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर इसे जो रखा है, इसे क्वालिटी को इससे कनेक्ट कर रखा है। तो जब हम सिर्फ इसको कनेक्ट करते हैं तो ये जो है माई क्लास का जितना जो गुण है ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है। अब माई ग्रैंड चाइल्ड के नाम से ऑब्जेक्ट मैंने ओबीजी बनाया है और देखिए यहाँ पर ओबीजे डॉट माई फंक्शन हम यहाँ पर जब इसको रन करवाएंगे तो आप देखिएगा कि ये कंटेंट जो है वो आपको प्रिंट आउट में दिखाई देगा। इससे हम क्या समझते हैं कि जितना भी क्लास, मान लीजिए कि 4-5 हमने क्लास जो है डिक्लेयर कर रखा है और कोई एक ऐसा क्लास हम बनाना चाहते हैं जिसमें 2-3 क्लास का जो गुण जो है मतलब कि जो क्वालिटी है उसमें होगा ही, तो वहाँ पे उसी कंसेप्ट को हम जो है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जैसे इसको हम रन करवाएंगे तो आप देखिएगा सम कंटेंट इन माई पेरेंट क्लास जो है यहाँ पे प्रिंट करते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस फंक्शन में तो हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं किया था, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर पब्लिक कॉलन माई पब्लिक चाइल्ड यानी इस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंट कर दिया था माई ग्रैंड चाइल्ड। फिर अब इसमें देखिएगा तो यहाँ पर भी तो हमने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया नहीं था, लेकिन माई क्लास के इन क्वालिटी को हमने माई चाइल्ड में इनहेरिटेंट कर दिया था। तो कुछ इसी तरह के कंसेप्ट को हम लोग जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं।